डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके कहते हैं? आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी किसी को उसके स्थान से हटाया जा रहा है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से लात मार के बाहर निकाल दे, उसी को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड के साथ उसके प्रीवर से लात मार के बाहर निकाल दे, उसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका दोस्त है चुन्नू, क्या है? चुन्नू, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है पिंकी। दोनों बेचारे अपने जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन आप यहाँ पे मुन्नू इसके दोस्त हैं चुन्नू के, इन दोनों को देख के अंदर अंदर खूब जल रहे हैं कि इन दोनों एक साथ कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपके अंदर खूब जलन हो रहा है। लेकिन आपके पास एक क्वालिटी क्या है, आप चुन्नू से ज्यादा स्मार्ट हैं, आप चुन्नू से ज्यादा पैसे वाले हैं, आप चुन्नू से ज्यादा समझदार हैं, तो आपको और जलन हो रहा है कि चुन्नू हमसे मतलब हमसे हर चीज में कम होते हुए भी कैसे इसके पास एक मस्त गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है पिंकी। तो अब जो आप मुन्नू है, ये आएगा इस चुन्नू को लात मार देगा, लात मार के मतलब इससे भगा देगा और इसके साथ अपना मैचअप कर लेगा, पेयर बना लेगा। इसी प्रकार के रिएक्शन को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ जो मुन्नू है मोर रिएक्टिव मेटल है और चुन्नू जो है लेस रिएक्टिव मेटल है। मुन्नू जो आ रहा है इसके कंपाउंड डी के साथ ही अपना कंपाउंड बनाया है, इससे लात मार के बाहर निकाल दे रहा है और अपना पेयर बना ले रहा है। उसका नाम क्या हो गया? सीबी। और बेचारा ये जो चुन्नू है अकेले इधर कहीं रो रहा होगा। आप अपने डेली लाइफ में ऐसा बहुत एग्जाम्पल देखते होंगे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल मुन्नू जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है एक लेस रिएक्टिव मेटल चुन्नू, जो कि इससे कम स्मार्ट था, कम पैसे वाला था, कम बुद्धिमान था, उसकी गर्लफ्रेंड से मतलब उसके कंपाउंड से, और अपना एक नया कंपाउंड बना लेता है जो डिस्प्लेस करता है। उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन देखें, द रिएक्शन in which a more reactive metal, आपकी इस सिलेबस में केवल मेटल के लिए बताया है, नॉन मेटल के लिए नहीं बताया है, इसलिए हम स्पेशली आप मेंटेन कर रहे हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, मेंटेन नहीं, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से, नोन एज डिस्प्लेसमेंट। के स्लैश ए का मतलब होता है नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके लिए आप कैसे पहचानेंगे कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है? तो इसके लिए जो साइंटिस्ट लोग थे एक सीरीज में इसको अरेंज कर दिए हैं। उस सीरीज को नाम दे दिए रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आप लोग थोड़ा बहुत 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो उसको जितना जरूरत है आपको उसको हम लोग लिखाने जा रहे हैं। पहला जो है पोटेशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, इधर जैसे जैसे आप जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, मतलब इधर लेस रिएक्टिव मेटल मिलेगा और इधर मोर रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम नहीं, सबसे ज्यादा पोटेशियम है, फिर उससे कम मैग्नीशियम सोडियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्युमिनियम है, उससे कम जिंक है, उससे कम फेरस है, उससे कम हाइड्रोजन है, उससे कम कॉपर है, उससे कम सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है। रिएक्टिविटी डिक्रीज, जब तीर ऐसे नीचे की तरफ रहेगा तो डिक्रीज होता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ रहेगा तो इंक्रीज होगा। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होगा।
हो गया। आप इसको याद करेंगे तभी इसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, इसको आप फेरस के साथ रिएक्ट कर दीजिए, फेरस नहीं, जिंक के साथ। अब आप रिएक्टिविटी 3 में देखिए, कॉपर क्या है, जिंक से पीछे है, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, आएगा इस बेचारे चुन्नू को लात मार देगा, इसकी गर्लफ्रेंड जो है सल्फेट, उसके साथ अपना मजा करेगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा, अपना पेयर बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज मेंशन कर दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट जो हमारा होता है ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। और जो जिंक जब इसके क्या कहते हैं, जिंक जब कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दे रहा है, जो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है यह कलरलेस होता है। इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट को आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए, मैग्नीशियम का है चुन्नू से ज्यादा, मैग्नीशियम मुन्नू है और कॉपर क्या है, चुन्नू है, ये ज्यादा स्मार्ट है। मतलब देखिए मैग्नीशियम कॉपर से आगे है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, लात मार देगा, कहीं भाग ससुर। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसको बताने जा रहे हैं। जब आप कॉपर सल्फेट में, आप घर पे भी इसको कर सकते हैं, यदि आपके पास कॉपर सल्फेट है तो अब यहाँ पे जितने भी हम लोग कॉपर सल्फेट लिए हैं सब ये एक्वस के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म मतलब सॉल्यूशन ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट है प्लस वाटर है, इन दोनों को सॉल्यूशन सॉल्यूशन है। तो हम पहले भी बताए वाटर के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को जब फेरस के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी का एक्टिविटीज दिया हुआ है, ये एक्टिविटीज पे आप एकदम क्लियरली फोकस करिएगा। जो एनसीईआरटी के बीच में इंटेक्स्ट दिया हुआ है, इंटेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो दिया है उस क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करेंगे, मतलब कंप्लीटली एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। आपको और बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर बोर्ड में आएगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं। जब कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें कांटी डाल दीजिए, आप कोई भी लोहा का चीज डाल दीजिए, आप में आयरन नेल दिया है, कांटी दिया है, उसको जब डाल देंगे तो हम अभी बताएं कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जब आप इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट में आयरन, तो देखिए फेरस जो है, आयरन जो है कॉपर से आगे है कि नहीं, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है, मुन्नू है। और कॉपर जो चुन्नू है बेचारा, कम होशियार है, कम समझदार है, कम कम इंटेलिजेंट तो हैंडसम है, तो इसको लात मार देगा, इसकी जीएफ से कहेगा आओ तुम हमारे पास, हम मौज करेंगे। तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, यहाँ फेरस सल्फेट जब बन रहा है तो इसका कलर लाइट ग्रीन हो जा रहा है, या एनसीईआरटी में शेड कलर दिया है, मतलब कोई कलर ही नहीं बताया है। और जो यहाँ फेरस है इसके ऊपर क्या कहते हैं, रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हो जा रहा है, आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, जो फेरस डाले हैं इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ जा रहा है। और इंडेक्स में क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप आयरन नेल को कॉपर में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज काहे हो जा रहा है, इसलिए चेंज हो जा रहा है काहे कि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब आप लोगों को एक चीज बता दें, यहाँ जो SO4 है, SO4 इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, इसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट आयन। SO3 2 माइनस को सल्फाइट आयन बोलते हैं, सल्फाइट आयन। अब इसको आप समझ ही गए होंगे कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, दोनों सेम अमाउंट है, अपोजिट नेचर, एक दूसरे को कट कर देंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये भी हम साथ में बताते चल रहे हैं। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, जिसमें एक बेचारा चुन्नू है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था, मुन्नू उसको देख के खुश नहीं हुआ कि वो हमसे कम हैंडसम है, कम धनी है, कम होशियार है, आप कुछ भी मानो यार, जो भी आप मान रहे हो,
इसलिए उसको देख के जलन हुआ, उसको वह लात मार दिया, घर से फेंक दिया, उसके गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया। आप इसको उस एग्जाम्पल से समझिए, पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे, जो राजा महाराजा थे, आपस में लड़ते थे, एक राजा दूसरे राजा को मार के उसकी रानी पे कब्जा जमा लेता था। तो जो ताकतवर था वही ना दूसरे को मारेगा, तो इससे यहाँ हुआ, जो ज़्यादा ताकतवर है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है कमज़ोर वालों को। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो कमज़ोर होगा उसका शोषण एकदम पक्का है होगा, मतलब एक्सप्लॉइटेशन एकदम पक्का है, तो अपने आप को मजबूत बनाइए। अब लोग, अब हमारा चौथा जो रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बहुत मजा आएगा अभी आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लीजिए, पहले डिफिनेशन है लिख रहे समझा रहे हैं, ये चुन्नू है, ये उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी है, ये चुन्नू का दोस्त मुन्नू है, और ये इसकी गर्लफ्रेंड, इसका नाम क्या रखे हैं, चुन्नू पिंकी मुन्नू, कोई नाम बताओ, इसका कोई अच्छा नाम रख देंगे, इसका नाम मान लीजिए अनीसा है। ये दोनों, ए और बी, मतलब चुन्नू पिंकी मस्त रिलेशन में है, और मुन्नू अनीसा दोनों एक साथ मस्त रिलेशन में। पहले तो शुरू शुरू रिलेशन के आपको अच्छा ही लगता है, मतलब चाँद तारे तोड़ लाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब बनते हैं, लेकिन एक दो महीने बाद फिर से वही कीचड़ में जाते हैं। तो ये दोनों अब एक दो महीना साथ रह चुके हैं, तो साथ रहने के बाद ये दोनों आपस में उब चुके हैं। तो दोनों चुन्नू और मुन्नू एक दिन मिलते हैं, चाय पीने के बहाना, और प्लान बनाते हैं कि मीता अब अमन के एक दूसरे के साथ उब गइल बानी, मतलब उब गइल बाटी, हम अनीसा के साथ उब गइल हैं और तू पिंकी के साथ है, तो चला एक काम कर लिया, मतलब चलिए एक काम किया जाए कि हम दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज कर ले रहे हैं। एक्सचेंज कर ले मतलब, हम तारे गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में आ जाती, तू हमारे गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में आ जा, मतलब चुन्नू जो है पिंकी के साथ बॉन्ड बना ले रहा है, और जो मुन्नू है, नहीं, चुन्नू जो है अनीसा के साथ बॉन्ड बना ले रहा है, और पिंकी जो मुन्नू जो है पिंकी के साथ बॉन्ड बना ले रहा है, अपना रिलेशन बना ले रहा है। अब इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इनमें जो हमारा बन के आए हैं, चुन्नू प्लस अनीसा, और उसमें एक पिंकी प्लस कौन है, मुन्नू, इन दोनों के रिलेशन में कोई एक ऐसा होगा कि मतलब पूरा जम जाएगा, जीवन साथी, शादी विवाह पूरा बुढ़ापा तक चला जाएगा। इन दोनों में से किसी एक का रिलेशन ऐसा हुआ कि उन लोग शादी विवाह करके बुढ़ापा तक पूरा मर कट जाएंगे, और एक कोई वैसा पड़ा रहेगा। तो जो शादी विवाह कर लेते हैं, यहाँ का शादी विवाह करने कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जो कि पानी में इनसॉल्युबल रहेगा, घुलेगा नहीं। उसी सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, जो दो प्रोडक्ट बन रहा है उनमें से एक जो होगा सॉलिड रहेगा और वह पानी में इनसॉल्युबल रहेगा, उसी को बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन होने की वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। अब आपको इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन बताएं, डेफिनेशन लिखे, तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट अपने आयन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं
AB और CF, ये दोनों अगर जो एक अलग रिएक्टेंट है, एक अलग रिएक्टेंट है, दोनों आयन एक दूसरे के साथ, इसका C वाला, इसका A वाला, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके एक अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट reactant exchange their ion to form product known as double displacement reaction। और इस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन होने की वजह से इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चे एक बहुत कंफ्यूज रहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो उसमें दो कंपाउंड दिया रहेगा। दो कंपाउंड के आयन जो रहेंगे, दो कंपाउंड के पॉजिटिव वाले आयन जो रहेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा उसमें एक कंपाउंड, आप पीछे देख सकते हैं कि एक कंपाउंड ए भी था और दूसरा एक सिंगल केवल मेटल था। इसमें दोनों जो है पेयर में है, मतलब दोनों रिलेशनशिप में है। इसमें एक रिलेशनशिप में, एक अखंड सिंगल घूम रहा है, आवारा गति कर रहा है। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा इसमें एक पेयर रिलेशन में रहेगा, एक ठौरा एकदम कुंवारा रहेगा, अखंड सिंगल, और इसमें दोनों से क्या कहते हैं रिलेशन में रहेंगे। यही पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हम एग्जांपल बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। आप जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब यहाँ पे देख ही सकते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अभी बता दे रहे हैं। सोडियम सल्फेट की तो यार आप सब तो अब जान ही सकते हैं कि सोडियम पे प्लस चार्ज एक रहता है, सल्फेट पे -2 चार्ज रहता है, दोनों का अमाउंट सेम नहीं है, तो पॉजिटिव वाला है, निगेटिव वाला इसके सामने पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाले के सामने मतलब नीचे लिखा जाएगा। तो SO2 इस पे 2 था तो इसके सामने आ गए, इस पे 1 था तो इसके सामने आ गए। इसको आप एक रिप्रेजेंट करें या ना करें, ऐसे यहाँ भी हुआ है। बेरियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आप पहचान रहे हैं कि +2 चार्ज आ रहा है कि -2 चार्ज आ रहा है। तो आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। जैसे जो पहले ग्रुप का एलिमेंट होते हैं वो जनरली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनके ऊपर +1 चार्ज रहता है। जो दूसरे ग्रुप के होते हैं वो 2 ठोरा डोनेट करते हैं, +2 रहता है। वैसे पहचानना रहता है। जैसे क्लोरीन जो हमारा है या 17वें ग्रुप का है, जनरली एक एलिमेंट लेता है, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इस पे +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, तो +2 वाला देखिए क्लोरीन के पास आ गया, माइनस वाला बेरियम के पास आ गया। आप इसको रिप्रेजेंट करें या ना करें। हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है कि मतलब ट्रिक के साथ पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें। वो पूरा पीरियोडिक टेबल को बनाए हैं, या पीडी ब्लॉक तीनों को बताए हैं, या ब्लॉक को नहीं बताए हैं। इसमें आप केवल 30 तक बस याद कर लीजिएगा। 10वीं के बच्चों को 30 तक यदि याद है पीरियोडिक टेबल तो उनके लिए उतना सफिशिएंट है, उतने में उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसको देखिए, ये दोनों हमारा क्या है, एक्वस फॉर्म में है, मतलब इनका सॉल्यूशन भी है वाटर के साथ। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें देखिए इसका पॉजिटिव पार्ट सोडियम वाला है, इसका पॉजिटिव पार्ट बेरियम है, या एक दूसरे के साथ को डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब ये मुन्नू है, ये चुन्नू है, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड के साथ बॉन्ड बना लेंगे। मतलब जब अपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उठ चुके हैं तो दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं। लेकिन डेली लाइफ में आप सब एक्सचेंज मत करिएगा, आपको बहुत झापड़ मिलेगा। तो बनेगा क्या हमारा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आप इसमें बस पहचान नहीं पाते हैं, जब आप रिएक्शन करेंगे तब आपको दिखता है कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। तो आपको बस यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट है, ये इनसॉल्युबल रहता है, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी है। मतलब यहाँ बेरियम सल्फेट जो है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है, इसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, और इसका कलर जो होता है व्हाइट कलर का होता है।
ऐसे एक फेमस एग्जांपल दिया है, जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ KI के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये पोटेशियम आयोडाइड है, बेरियम क्लोराइड है, और ये बेरियम सल्फेट है। आप तो नाम सीख ही सकते हैं यार लिखना, Ba बेरियम, SO4 सल्फेट तो बेरियम सल्फेट, Na सोडियम और क्लोरीन Cl क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दीजिए, सोडियम क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड। यहाँ लेड Pb लेड, NO3 नाइट्रेट तो लेड नाइट्रेट। इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे मुन्नू है, यहाँ पे चुन्नू है, मतलब पॉजिटिव वाला एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हमारा बन क्या जाएगा KNO3 प्लस PbI2। तो यहाँ PbI2 जो होता है PPT होता है, और इसका कलर येलो होता है। PPT मतलब बता ही दिए, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। यही दो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया है। या एक और एग्जांपल, मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछते हैं इन टेक्स्ट में कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के अलावा कोई दूसरे एग्जांपल के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप समझाइए, तो उसको आप लेड नाइट्राइट वाले के साथ समझा सकते हैं। एक और है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड वाला, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। किधर रहने दीते रहे हैं यार, दो एग्जांपल बहुत है। रुकिए बता ही दे रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे प्लस वाला ए है, प्लस वाला ए है, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, तो हमारा सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो पीपीटी होता है सिल्वर क्लोराइड है। आप ये सोच रहे होंगे तो हम लोग पीपीटी कैसे पहचानेंगे, तो इसका पहचानने का कोई तरीका नहीं है। उन लोग रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किए तो दिखे वैसे लिख दिए, आपको ये सब रट्टा मारना पड़ेगा। ये पीपीटी है, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ये हमारा हो गया पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन।